दोपहर की झुलसा देने वाली गर्मी हवा मानो अंगारों की तरह चेहरे पर पड़ रही थी। भारत पाकिस्तान की सीमा पर फैला सुनसान रेगिस्तान बिल्कुल सुना सुनाया सा लग रहा था। दूर तक सिर्फ रेत, कंटीले तार और ऊंची चौकियों पर सतर्क खड़े जवान। ऐसे माहौल में कोई भी हल्की सी हलचल भी दिल की धड़कन बढ़ा देती है। इसी बीच एक जवान ने अचानक चीख कर कहा, ओए, उधर देखो, कोई आ रहा है। बाकी सैनिक तुरंत सतर्क मुद्रा में खड़े हो गए। दूर रेत के धुंधलके में भेड़ों का एक झुंड दिखाई दे रहा था और उनके पीछे बस एक छोटी सी परछाई। नाजुक कद, हाथ में पतली सी लाठी और उम्र शायद मुश्किल से 10 साल। जवानों की आंखें सिकुड़ गईं। कौन है यह? बच्ची या किसी चाल का हिस्सा? सीमा पर भरोसा करना भी एक तरह की लग्जरी होता है। कुछ सेकंड में ही जवानों ने घेरा बना लिया। रुको, वहीं रुक जाओ। गर्जन जैसी आवाज हवा में गूंज गई। छोटी बच्ची एकदम कांप गई, उसके होंठ थरथराए। मैं रास्ता भटक गई। भेड़ें चराते चराते। उसकी आवाज में मासूमियत थी, लेकिन संदेह का पहरा सीमा पर किसी के चेहरे से नहीं उतरता। एक जवान बड़बड़ाया, सरहद पर कोई ऐसे ही नहीं भटकता, पकड़ लो इसे, चौकी ले चलते हैं। यह सुनते ही बच्ची पीछे हट गई। नहीं, मुझे मत ले जाओ, मेरी अम्मी इंतजार कर रही होंगी, वो बीमार हैं। लेकिन कठोर ड्यूटी पर तैनात सैनिकों के कदम रुकते नहीं। कुछ ही क्षणों में छोटी सी कलाई सख्त हथेलियों में जकड़ ली गई। वह रोती, चिल्लाती रही, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे घर जाना है। भेड़ों का झुंड चारों ओर बिखर गया था, जैसे किसी ने रेगिस्तान की शांति को फाड़ दिया हो। बच्ची को चौकी के अंदर लाया गया। उसके गाल आंसुओं से भीगे थे और उसके छोटे छोटे कदम जैसे धरती में धंस रहे हों। तभी चौकी के अंदर से एक भारी आवाज गूंजी, यह सब क्या हो रहा है? द्वार से बाहर आए कैप्टन वीर प्रताप सिंह, लगभग 35 साल का रौबदार व्यक्तित्व, तीखी निगाहें और कंधों पर चमकते सितारे। सख्ती उसका स्वभाव थी, लेकिन दिल में एक ऐसी चुभन भी थी जिसे वह किसी से कह नहीं पाता था। जवानों ने सलाम ठोका और बताया, सर, यह बच्ची सीमा पार से आई है, पाकिस्तान की लगती है, शक है कि जासूस हो सकती है। वीर प्रताप की नजर बच्ची पर गई। छोटी सी जान कांप रही थी, दोनों हाथों से डर को पोंछने की कोशिश करती हुई, और फिर जैसे उसके भीतर का इंसान फट पड़ा। तुम्हें शर्म नहीं आती? 10 साल की बच्ची में आतंकवादी ढूंढ रहे हो? जवानों के चेहरे झुक गए। किसी ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। वीर प्रताप धीरे से बच्ची के पास बैठा, स्वर नरम किया, बेटा डरो मत, सच सच बताओ, तुम यहां कैसे आई? बच्ची ने हिचकिचाते हुए कहा, मेरा नाम नूरा है, मैं पाकिस्तान के गांव धनक की हूं। भेड़ें चराते चराते रास्ता भटक गई, इसलिए यहां आ गई। वीर प्रताप ने उसकी आंखों में गहराई तक देखा। डर था, लेकिन झूठ की वह चमक नहीं जो वह सालों से पहचानता आ रहा था। और उसी पल उसे समझ आ गया, यह बच्ची अपराधी नहीं, बस किस्मत की मारी एक मासूम थी। वीर प्रताप ने नूरा की पीठ पर हल्के से हाथ रखा, जैसे किसी डरे हुए परिंदे को शांत किया जाता है। डरना मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम तुम्हें सुरक्षित घर वापस भेजेंगे। नूरा की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन वीर प्रताप की आवाज में जो भरोसा था, उसने उसके भीतर की घबराहट को थोड़ा कम कर दिया। फिर वीर प्रताप ने जवानों की तरफ मुड़कर आदेश दिया, ध्यान रहे, इस बच्ची पर कोई हाथ नहीं उठाएगा, इसे आराम करने दो, पानी लाओ। एक जवान हिचकिचाया, लेकिन सर, ऊपर से आदेश। वीर प्रताप की आवाज गरज उठी, यहां आदेश मैं दूंगा, और सुन लो, ये बच्ची है, दुश्मन नहीं। पूरी चौकी पर एक पल में सन्नाटा छा गया। जवान सिर झुकाकर खड़े रह गए। नूरा को एक छोटे से कमरे में बैठाया गया। एक जवान पानी लेकर आया। वह गिलास उठाते हुए कांप रही थी, पर फिर भी धीरे से घूंट घूंट कर पी गई। छोटा सा कमरा, कोने में बैठी एक 10 साल की बच्ची, आधा भरा गिलास, भीगी पलकें, और वो घबराई हुई बैठी रही। बाहर चौकी पर जवान धीमे स्वर में बातें कर रहे थे। पता नहीं सच बोल रही है या किसी चाल का हिस्सा है। हां, पाकिस्तान वाले कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इतनी मासूम लगती है, क्या वो झूठ बोल सकती है? वीर प्रताप यह सब दूर से सुन रहा था। उसके भीतर भी एक अलग तरह की जंग चल रही थी। कर्तव्य बनाम इंसानियत, और अक्सर ये दोनों एक ही समय पर सही नहीं हो सकते। नूरा की दुनिया, जिसे कोई देख नहीं पा रहा था, वीर प्रताप की निगाहें
अचानक शून्य में खो गईं और उसके दिमाग में एक दृश्य उभरा। पाकिस्तान की तरफ एक छोटा सा गांव, मिट्टी के घर, टूटी चारपाइयां, धूल से भरी गलियां। उसी गांव में नूरा का घर। दरवाजे पर बैठी उसकी बीमार अम्मी, जिनके चेहरे पर थकान की गहरी लकीरें थीं। चूल्हे पर उबल रही थी सिर्फ दाल का पतला पानी, क्योंकि घर में इतना ही था। और तभी नन्ही नूरा दौड़ती हुई आती है। अम्मी, आज भेड़ों को दूर ले गई थी, खूब घास मिली, सबने पेट भर कर खाया। अम्मी मुस्कुराती हैं, फिर धीरे से खांस पड़ती हैं। बेटी, तू इतनी छोटी और फिर भी घर संभालती है। नूरा हंसकर कहती है, अम्मी, आपको काम करने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना। लेकिन उसकी आंखों में छुपा डर बता देता था कि उसे भी पता है, घर की हालत ऐसी नहीं कि बचपन उसे मिल सके। उसका पिता दिन भर मजदूरी करता था, कभी खाना मिलता, कभी रात भूख में कटती थी। नूरा अक्सर सोचती, काश ये भेड़ें बड़े होकर घर की हालत बदल दें। उसके सपने छोटे थे, लेकिन उम्मीद बड़ी थी। वापस चौकी पर एक जवान खाना लेकर आया, थाली में रोटी और दाल। नूरा डर कर पीछे हटी। जवान हल्के से हंसा, अरे, खाने से क्यों डर रही हो, हमारी ही रोटी है, खा लो। वह थाली रखकर बाहर चला गया। कुछ देर बाद नूरा ने कांपते हाथों से रोटी उठाई, छोटे छोटे निवाले लेकर खाने लगी, और हर निवाले के साथ उसकी आंखें और भरती चली गईं। बाहर चौकी पर दो जवान बातें कर रहे थे। पहला, मुझे समझ नहीं आता, सर इसे इतना महत्व क्यों दे रहे हैं, पाकिस्तान से आई है आखिर। दूसरा, लेकिन बच्ची है भाई, देख नहीं रहा कितना डरी हुई है। पहला, डर का नाटक भी तो हो सकता है, कौन जाने पीछे क्या प्लान हो। उसी वक्त कैप्टन वीर प्रताप वहां आ पहुंचे। उनकी आंखों में गुस्से की चिंगारी थी। मैंने कहा था, बच्ची है ये, इससे आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं। जवान तुरंत चुप हो गए। रात का सन्नाटा, लेकिन कुछ दिलों में तूफान रात गहरी हो चुकी थी। नूरा कमरे के कोने में सिमट कर लेटी थी, लेकिन नींद उसे छू भी नहीं रही थी। हर बार आंखें बंद होती, अम्मी का चेहरा सामने आ जाता, बेटी देर मत करना, जल्दी घर लौट आना। वह डर कर झट से आंखें खोल देती। दूसरे कमरे में कैप्टन वीर प्रताप नक्शा फैलाकर बैठे थे, पर उनकी नजर नक्शे पर नहीं थी। वह सिर्फ नूरा के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि उस बच्ची को देख उन्हें अपनी छोटी बहन याद आ गई थी। वह बहन जो सालों पहले खेलते खेलते इसी सरहद को पार कर गई थी और पाकिस्तान से कभी वापस नहीं आई। वीर प्रताप ने मुट्ठी कस ली। काश मैं उसे रोक पाता। आज जब उन्होंने नूरा को देखा तो ऐसा लगा जैसे किसी ने पुराने जख्म पर हल्का सा मरहम रख दिया हो। एक सैनिक के भीतर जो दर्द दफन था, यह मासूम बच्ची अनजाने में उसे फिर से इंसान बना रही थी। सुबह की पहली ठंडी हवा का झोंका सरहद की चौकी पर पसरा तनाव कुछ देर के लिए हल्का कर देता है। जवान चाय के घूंट लेते हुए अपनी थकान मिटा रहे थे, तभी कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला। छोटी सी नूरा बाहर आई। आंखों के कोनों में रात की बेचैनी अब भी छिपी थी, लेकिन उसके कदम पहले से कम कांप रहे थे। एक जवान ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर हाथ बढ़ाया। लो, ये बिस्कुट खा लो। नूरा ने पहले झिझक कर देखा, फिर धीरे धीरे हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने बिस्कुट पकड़ा, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई, बहुत हल्की लेकिन सच्ची। दूर खड़े वीर प्रताप ने यह सब देखा और अनजाने में उनकी आंखों में भी नरमी उतर आई। बच्ची का डर मिटा नहीं था, पर उसकी मासूम मुस्कान किसी कठोर पत्थर को भी मुलायम कर सकती थी। नूरा बाहर की ओर बढ़ी, हाथ में वही पुरानी घिसी हुई लाठी जो उसके लिए किसी दोस्त की तरह थी। एक जवान मजाक में बोला, अरे छोटे, यहां भी भेड़ें ढूंढ रही हो क्या? बाकी जवान खिलखिला पड़े, पर नूरा चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखें कहीं दूर, बहुत दूर टकटकी लगाए थीं। वीर प्रताप ने यह बदलाव तुरंत भांप लिया। वह धीरे से उसके पास गया और पूछा, बेटा क्या देख रही हो? नूरा ने उगते सूरज की ओर इशारा किया। अम्मी कहती थीं, जब सूरज उगता है अल्लाह नई उम्मीद भेजता है। उस एक वाक्य ने वीर प्रताप के दिल में हलचल पैदा कर दी। इतनी छोटी उम्र और इतनी गहरी बातें। कभी कभी कुछ शब्द इंसान को उन दिनों में वापस ले जाते हैं जो वह भूलना चाहता है या कभी भूल ही नहीं पाता। और वीर प्रताप के भीतर एक पुरानी कहानी जाग उठी। रेगिस्तान का वही रंग, वही हवा, वही सुनसान सुबह। बस उस समय वीर प्रताप एक छोटा बच्चा था
और उसके साथ होती थी उसकी नन्ही बहन जोया। जोया गोरी, हंसमुख, आंखों में सपने समेटे एक प्यारी बच्ची। वीर प्रताप और जोया दिन भर रेत के टीलों पर खेलते, कभी पतंगें उड़ाते, कभी ऊंट की सवारी करते, कभी रेत के महल बनाते। उनकी मां हंसकर कहती थीं, वीर प्रताप, तू बड़ा होकर फौजी बनेगा, और जोया तेरी शेरनी बहन। वीर प्रताप गर्व से सीना चौड़ा कर देता और जोया खिलखिलाकर हंसती रहती। लेकिन किस्मत की रेत कब कहां खिसक जाए, किसी को नहीं पता। एक शाम सीमा पार किसी पाकिस्तानी गांव में शादी थी। ढोल और गीत की आवाजें दूर तक आ रही थीं। जोया ने जिद की, भैया चलो देखते हैं, कितनी अच्छी आवाजें हैं। वीर प्रताप ने डांट दिया, नहीं, वो सरहद है जोया, वहां नहीं जाना। पर बच्ची जिद्दी थी। धीरे धीरे अकेली ही उधर बढ़ गई। जब वीर प्रताप पीछे दौड़ा, देर हो चुकी थी। वीर प्रताप चिल्लाता रहा, जोया, जोया, लेकिन बंदूकों की आवाज और सख्त चेहरों ने उसकी पुकार को निगल लिया। उस दिन के बाद जोया कभी वापस नहीं आई। और आज नूरा को देखकर वीर प्रताप को अपनी खोई हुई बहन की वही मासूम आंखें बार बार याद आ रही थीं। धीरे धीरे चौकी की हवा बदलने लगी। नूरा जवानों के करीब आने लगी थी। कभी बिस्कुट ले लेती, कभी चाय में दूध मांग लेती। उसकी छोटी छोटी हरकतें सबके दिल पिघला देती। एक जवान ने पूछा, बेटा तुम्हें डर नहीं लगता यहां? नूरा ने धीरे से सिर उठाकर कहा, डर लगता तो है, पर अम्मी कहती थीं, अच्छे लोग हर जगह होते हैं, बस पहचानना आना चाहिए। ये सुनते ही जवानों की बातें रुक गईं। उनकी आंखों में एक ऐसा सन्नाटा छा गया जिसमें सिर्फ मासूमियत बोल रही थी। वीर प्रताप ये सब दूर खड़ा सुन रहा था। उसके अंदर अजीब सी शांति और दर्द एक साथ उमड़ रहे थे। शाम ढल चुकी थी। वीर प्रताप अकेला चौकी की छत पर बैठा खाली आकाश देख रहा था। तभी नूरा धीरे से उसके पास आई और उसके पास बैठ गई। क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं? वीर प्रताप चौंक गया। मुस्कान छुपाते हुए बोला, कुछ नहीं बेटा, बस पुराने दिनों की याद आ गई। नूरा ने उत्सुकता से पूछा, आपकी भी अम्मी है? वीर प्रताप का गला भर आया। हां, थी, और एक छोटी बहन भी। नूरा तुरंत बोली, आपकी बहन कहां है? वीर प्रताप ने आसमान की ओर देखा, गहरी सांस ली। कहीं इसी सरहद के उस पार। नूरा चुप हो गई। उसकी आंखों में असंख्य सवाल तैर रहे थे, पर वह कुछ नहीं बोली। बस धीरे से वीर प्रताप का हाथ थाम लिया। वीर प्रताप की आंखें भर आईं, पर उसने खुद को संभाल लिया। फिर वह झुककर नूरा के सामने बैठा और कहा, बेटा अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहां कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और उस पल दो टूटे दिलों का दर्द एक दूसरे के लिए ढाल बन गया। नूरा ने डर के मारे कांपते हुए दोनों हाथ जोड़ दिए। उसकी सूखी आंखों में आखिरी उम्मीद की चमक थी। मुझे बस मेरी अम्मी के पास भेज दो, वो मेरा इंतजार कर रही होंगी। उसकी ये एक पंक्ति जैसे चौकी की सख्त हवा को नरम कर गई। जवानों की आंखों से भी संदेह का रंग हल्का पड़ने लगा, पर तभी रेडियो अचानक चरमराया, कैप्टन वीर प्रताप तुरंत मुख्यालय रिपोर्ट करें। संदेश छोटा था, लेकिन उसमें छिपा दबाव वीर प्रताप साफ समझ गए। नूरा का भविष्य अब सिर्फ उनके हाथ में नहीं रहा था। वो झुककर बोले, डरना मत, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद जानता था, अब मामला उलझने वाला था। मुख्यालय पहुंचते ही एक वरिष्ठ अफसर ने बेहद सख्त आवाज में कहा, कैप्टन, सीमा पर मिली बच्ची कोई मामूली बात नहीं, ये जासूसी का हिस्सा भी हो सकती है। इसे तुरंत इंटेरोगेशन यूनिट को सौंप दो। वीर प्रताप के कदम ठिठक गए। सख्त वर्दी के बावजूद दिल की धड़कन इंसानियत की तरफ खिंचने लगी। उन्होंने धीरे से कहा, सर, वो सिर्फ एक बच्ची है, 10 साल की। हम उसे शक से नहीं, इंसानियत से भी देख सकते हैं। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। वरिष्ठ अफसर की मुट्ठी टेबल पर पड़ी। कैप्टन, ड्यूटी देश से होती है, दया से नहीं। सरहद पर नरमी कमजोरी बन जाती है। वीर प्रताप की पलकों के किनारे भारी हो गए। मन ही मन वह सोच रहे थे, क्या सच में वर्दी पहनकर इंसान रहना भूल जाना पड़ता है? क्या मेरी छोटी बहन भी कभी ऐसे ही शक का शिकार हो सकती थी? उसी वक्त बाहर से एक चीखती हुई आवाज आई, मुझे अम्मी के पास जाना है, मुझे घर जाना है। नूरा की यह पुकार जैसे किसी ने उनके दिल में छुरा घोंप दिया हो। वीर प्रताप बाहर निकले। नूरा चौकी के कोने में बैठी थी।
दोनों हाथों से आंसू पोंछती हुई। हर बार उसकी यही आवाज, मुझे घर जाना है, मुझे अम्मी के पास जाना है। वीर प्रताप का दिल जवाब देने लगा, अगर यह मेरी बहन होती क्या मैं इसे भी यूं ही छोड़ देता? तभी अधिकारी ने अंतिम आदेश सुनाया, बच्ची को पाकिस्तान की सेना के हवाले कर दो। ये आदेश है कैप्टन वीर प्रताप। तुरंत कमरे का माहौल ठंडा पड़ गया। वीर प्रताप ने धीरे से गहरी सांस ली और खड़े हो गए। सर, मैं फौजी हूं, ड्यूटी मेरा फर्ज है, लेकिन मैं इंसान भी हूं। इंसानियत मेरी आत्मा का फर्ज है। यह बच्ची दुश्मन नहीं, सिर्फ अपनी मां की गोद में लौटना चाहती है। कुछ पल की चुप्पी के बाद वरिष्ठ अधिकारी बोले, ठीक है कैप्टन, तुम्हारी इंसानियत को एक मौका देते हैं। बच्ची को सरहद तक छोड़ आओ, लेकिन अगर कुछ भी गलत हुआ जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी होगी। वीर प्रताप की आंखों में पहली बार राहत की नमी उतरी। शाम ढल रही थी। कंटीले तारों के दोनों ओर जवान, बंदूकें और चुप्पी का पहरा। वीर प्रताप ने नूरा का हाथ थामा। वो धीरे से बोली, आप मुझे सच में अम्मी के पास छोड़ देंगे? वीर प्रताप मुस्कुराए, झुककर बोले, हां बेटा, अब तुम कभी अकेली नहीं होगी। धीरे धीरे दोनों सरहद की रेखा तक पहुंचे। पाकिस्तान की तरफ से भी अफसर खड़े थे। औपचारिक बातें हुईं, दस्तावेज देखे गए। नूरा की आंखें उम्मीद से चमक रही थीं, और फिर जैसे ही उसने पाकिस्तान की जमीन पर पहला कदम रखा, दूर से उसकी मां चीखती हुई भागी, नूरा! अगले ही पल मां बेटी एक दूसरे से लिपट कर रो पड़ी। वो दृश्य इतना सच्चा था कि कई भारतीय जवानों की आंखें भी भर आईं। नूरा ने जाते जाते मुड़कर वीर प्रताप को देखा, आवाज धीमी पर दर्द से भरी, अल्लाह आपको खुश रखे अंकल, आप मेरे लिए फरिश्ते हो। वीर प्रताप ने बिना कुछ कहे सलाम ठोक दिया। उसकी आंखें भीगी थीं, पर दिल हल्का था। उस दिन वीर प्रताप ने समझा, सरहदें देशों को बांट सकती हैं, लेकिन इंसानियत दिलों को जोड़ने का काम करती है। कभी कभी एक मासूम की मुस्कान सबसे बड़ी जीत बन जाती है, और बंदूकें बस हार मान लेती हैं। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो कमेंट में जरूर बताएं कि आप कहां से देख रहे हैं। जय हिंद।